Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning to all of you. आज सबको फाइनली टाइम मिल गया ना ज्वाइन करने के लिए। हाँ, हाँ, मुझे और बाकी है अभी। Around 10 students are still remaining. जैसे ही स्ट्रेंथ थोड़ी और ज्यादा बढ़ती है हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ ही वेरी गुड मॉर्निंग। फिर मैं आपको टॉपिक्स अलॉट कर दूंगी। लेटर ऑन आई नीड फाइल बाय 15th अक्टूबर। 15th अक्टूबर तक मुझे फाइल चाहिए। सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की आप 20 तक दे दें। मैम हाँ, 15 तक बोलो जो भी डाउट बोलो। मैम सोशियोलॉजी की 15 तक। हाँ, और पॉलिटिकल साइंस के 20 तक दे देना। हाँ, आगे अगर अपन डिस्कस करें। मैम मैंने आपको मैम क्या चीज देनी? मैं और हाँ, मैं आगे और भी बता दूंगी। फाइल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आपको लास्ट डेट के बारे में इन्फॉर्म कर रही हूँ। मैंने जब हमारा लॉकडाउन लगा था तब आपको कहा था कि आप उसके बारे में थोड़ा सी आपको खुद को सोचना है कि क्या टॉपिक आपको पसंद है। आप लोगों ने अगर कुछ सेलेक्ट किया हो तो आप लोग बताओ कि आपने अभी तक कहाँ तक वर्क किया। कई स्टूडेंट्स के कॉल भी आए थे कि फेयर फाइल बना ली क्या, तो आप लोग कहाँ तक पहुंचे। आप लोग आपका स्टेटस पहले मुझे बताओ तो उस हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़े। किया हो पर किसी टॉपिक को लेकर कुछ पढ़ा हो तो बताओ, वरना मैं अपने हिसाब से एलोकेट करूं आपको। मैम आपके हिसाब से बता दो आप। ओके, वी विल वेट फॉर 2 मिनट्स ओनली। 35 पे हम लोग स्टार्ट कर लेंगे क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। वॉइस इज नॉट क्लियर। ईयरफोन तो मैंने ठीक से लगा रखा है, फिर भी अगर आपको कहीं पे बीच में कोई इशू आता है तो मैं फिर चैट बॉक्स में मेंशन कर दूंगी जो भी डायरेक्शंस रहेंगे। कर जाता है इस ईयरफोन से हिलते ही, इसलिए मैंने बोला था। यस स्टूडेंट्स, नाउ एम आई ऑडिबल क्लियरली? क्लियर आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। मैं टॉपिक्स 1 बाय 1 एलोकेट करने जा रही हूँ। सबसे पहले रोल नंबर 1 आर्यन इज एब्सेंट टुडे। रोल नंबर 2 फुरकान। मैम हम प्रेजेंट हूँ ना। ओके, वेलकम आर्यन। गुड मॉर्निंग बोला था ना। अच्छा, वेरी गुड मॉर्निंग आर्यन। यस मैम। आपका टॉपिक रहेगा आर्यन यस मैम। theories and concept of demography। theories and concept of demography। मैम वैसे मेरा तो 3 है, ये कंप्यूटर वालों का दोनों का फर्स्ट सेकंड। मतलब ये फुरकान और रवि का मेरे से पहले ना।
कोई ना, उन लोगों को मैं बता रही हूँ, आपका ये रहेगा, है ना? यस मैम, थ्योरीज एंड कंसेप्ट इन डेमोग्राफी। यस मैम। पहले आप लोग टॉपिक सब अपने अपने नोट डाउन कर लेंगे। लेटर ऑन फाइल कैसे बनानी है, फाइल कौन सी रहेगी वो भी मैं बताऊंगी। एवरीथिंग विल बी सेम, होमोजेनस रहेगा सब कुछ, कहीं पे वैरायटी नहीं दिखेगी, रंग बिरंगी फाइलें सबकी सब ली हैं, ऐसा नहीं होगा। अब आते हैं फुरकान पर। फुरकान आपका रहेगा। यस हाँ, रूरल अर्बन लिंकेज। अर्बन लिंकेज, यस, रूरल रूरल, अर्बन yes, 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 rural urban linkage and divisions. लिंकेज एंड डिवीजन। हाँ, लास्ट में डिवीजन एक डिविजन्स है ना, लास्ट में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दोगे, पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। पॉपुलेशन पॉलिसी पॉलिसी इन इन। इंडिया। यस, यस, यस सर। है ना? नाउ रवि, प्लीज ऑफ योर माइक प्लीज। हाँ, रवि, आज जो प्रेजेंट यस करते हैं। मैम। रवि, आपका यस टॉपिक मैम। रहेगा, फेवरेट टॉपिक, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम। ठीक है? कास्ट एंड कास्ट सिस्टम, कास्ट एंड क्लास सिस्टम। कास्ट सिस्टम, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम, क्लास नहीं है। अच्छा, कास्ट मैम एंड मुझे भी कास्ट। कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे इजी है, सोशल। कॉपी पेस्ट करने, बस राइटिंग हैबिट आपकी बढ़ेगी और कुछ नहीं है। मैम मुझे भी कोई ऐसा ही टॉपिक देना है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पसंद का देंगे। अगर किसी को भी कोई इशू आता है, भी टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है, तो परेशान नहीं होना, मुझसे कंसल्ट करेंगे, हम लोग टॉपिक चेंज कर सकते हैं। हाँ, यस मैम। और मैम पॉलिटिकल में। नेक्स्ट आशु, नंबर 4, आशु प्रताप। मैम अभी जो आपने टॉपिक दिया है सोशियोलॉजी का था क्या, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम? हाँ, पॉलिटिकल का। तो सोशियोलॉजी तो देंगी मैम। आशु प्रताप नहीं है। अस्मा, अस्मा सुन रहे हो? हाँ, अस्मा, आपका टॉपिक रहेगा ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज, फैमिली एंड किनशिप। फैमिली और किनशिप का आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। ट्राइबल कम्युनिटीज का हम लोग थोड़ी अच्छी स्टडी करेंगे। ट्राइबल कम्युनिटीज एंड फैमिली एंड किनशिप, KIN, किनशिप। आगे बढ़ते, रोल नंबर 6। 6 पे कौन है? हर्ष। 7, जय। जय 7 पर हो ना? यस मैम। हाँ, जय आपका रहेगा आदिवासी स्ट्रगल इन इंडिया। क्या मैम? आदिवासी स्ट्रगल इन इंडिया। कंटेंट सर्च करने में कहीं भी इश्यू हो, देन आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, है ना? अभी कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, कोई दूसरा ले लें। नो मैम, अच्छा है। ठीक है। नंबर 8, मिस होचंदानी। यस मैम। हाँ, मिस आप लेंगे द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट्स। राजी हो? ठीक है। स्ट्रगल, मैम एक बार वापस बोलना। द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट। इक्वालिटी एंड राइट। यस, द स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी, लेडीज है आपका टॉपिक, है ना, बेसिकली वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट। यस। नंबर 9, who is on 9? रोल नंबर 9, कार्तिकेय। कार्तिकेय, maybe Karthik is absent today. Now, खुशी गोस्वामी। मैं मेरे को बता दो, मैं बता दूँ। यस मैम। अच्छा, कार्तिकेय का टॉपिक मैं फुरकान आपको नोट करवा रही हूँ, अगर कार्तिकेय को इशू था। क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता रही हूँ।
कम्युनलिज्म, 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 सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म yes ma'am, and the nation state. and the nation state. नेशन स्टेट ये कार्तिकेय का रहेगा। नाउ खुशी गोस्वामी आपका टॉपिक रहेगा यस मैम। रीजनलिज्म इन द इंडियन कंटेक्स्ट। रीजनलिज्म, रिलीजन मत लिखना, रीजनलिज्म है ना, रीजनलिज्म इन द इंडियन कंटेक्स्ट, इन द इंडियन कंटेक्स्ट। क्या लिखना है वो मैं बता दूंगी आप लोगों को, पहले आप स्टडी करें, लेटर ऑन वन बाय वन जब हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उसमें मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी। हाँ, नाउ मिस व्यास, मिस व्यास, आर यू देयर? यस मैम। ओके, वेलकम। व्यास आपका टॉपिक रहेगा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। फुरकान जैसे ही आप लेफ्ट मारने वाले हो एक बार मुझे बता देना, ताकि बीच में मैं जो भी लिखना करना है वो एक बार मेथड बता दूंगी, है ना। हाँ, नेक्स्ट 13। खुशी आपके बाद कौन है? नक्श क्या? हाँ मैम। नक्श, नक्श, आर यू देयर? नमिता, नमिता आपका टॉपिक रहेगा हाँ स्ट्रक्चरल चेंज। पूरा ही चैप्टर ले लो जिसमें से कि जो 3 टॉपिक है बेसिकली कॉलोनियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। 3 पेजेस भी अगर ईच टॉपिक पे जस्ट लाइक कॉलोनियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन अच्छा आपको मिल जाएगा, कंटेंट सर्च करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो फर्स्ट चैप्टर पूरा अपने पास रख लो आप। यस मैम। कोई डाउट, सॉरी कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई दिक्कत हो तो बताओ, डाउट हो तो बताओ। मैम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नमिता के बाद, नमिता आपके बाद कौन है? नैन्सी। ओके नैन्सी, नैन्सी आप ले लेंगे काइंड्स ऑफ सोशल चेंज। बहुत अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। संस्कृताइजेशन एम एन श्रीनिवास हम लोग पढ़ते भी हैं, तो आपका टॉपिक रहेगा काइंड्स ऑफ सोशल चेंज। हाँ, द काइंड्स ऑफ सोशल चेंज। अब इन काइंड्स में 4 काइंड्स आर देयर, 4 टाइप्स आर देयर, है ना। यस मैम। कौन कौन से टाइप से कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैं थोड़ा वाइट टॉपिक आपको दे रही हूँ। हाँ, टाइप्स आर संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन। ओके। संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन। अगर आप 2.5 पेज भी ईच पे लिखते हो तो अपना लगभग काम हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आफ्टर नैन्सी, आफ्टर नैन्सी कौन है? नुपुर। नुपुर। आपका टॉपिक रहेगा लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। लैंड, यस यस, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। इजी टॉपिक है, आपका चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा और एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी भी रहती है स्टूडेंट्स। हाँ, आपके लिए प्रोजेक्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी सिलेबस में से ले रहे हैं, तो आपका एक एक चैप्टर भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो मान के चलो कि आपके प्रोजेक्ट से 20 मार्क्स तो आपके एक्सटर्नल के जा रहे हैं, प्लस आपका 4 to 10 मार्क्स का एक चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है। यस, आफ्टर नैन्सी, सॉरी आफ्टर नुपुर राज्यवर्धन है। आफ्टर नुपुर कौन है? राज्यवर्धन है क्या? नुपुर आपके बाद कौन है? प्रदीप है मैम। अच्छा प्रदीप, प्रदीप लाइव हो गया? प्रदीप इज नॉट देयर। अब मेरे को बता दो, मैं उसका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हाँ उसको कहना जरूर कि मुझसे बात जरूर करें। जो स्टूडेंट्स अपसेंट हैं आप लोग उनका टॉपिक नोट कर रहे हैं, दैट इज गुड, लेकिन हाँ उन स्टूडेंट्स को मुझसे बात जरूर करनी है, मुझे कॉल करना है। प्रदीप का टॉपिक रहेगा ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। सोशो इकोनॉमिक दोनों लिख लेंगे हम। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। आफ्टर प्रदीप राज्यवर्धन अब आएगा शायद। राज्यवर्धन भी नहीं है। देन रितिका पाराशर। रितिका आर यू देयर? रितिका के लिए कोई नोट करना चाहे तो नोट करे, अदरवाइज हम लोग करें आगे बढ़े। प्रियांशु आर यू लाइव? प्रियांशु गया, रितिका, राज्यवर्धन। शुभम आपका टॉपिक रहेगा। शुभम एम आई ऑडिबल? शुभम students, am I audible for you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. हाँ टॉपिक लिख लेंगे शुभम आपका environmental movements जिसमें आपका नर्मदा बचाओ मूवमेंट भी आ जाएगा और चिपको मूवमेंट भी आ जाएगा। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड वाला, ये अमृता देवी वाला चिपको नहीं है। आफ्टर शुभम सोनिया। Yes, सोनिया ma'am. आपका टॉपिक रहेगा from planned industrialization to liberalization. Okay, ma'am. Now Sudani सुन रहे हो? Yes, ma'am. हाँ आपका रहेगा क्लास बेस्ड मूवमेंट्स। उसमें 2 मूवमेंट्स आएंगे आपके, 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट आएंगे, पीजेंट एंड वर्कर्स। हाँ अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, लिखने का क्या है। तो ज्यादा परेशान होने की कहीं पर रिक्वायरमेंट है नहीं। बुक में जो भी दे रखा है आप उसको पढ़ें। अराउंड 11 to 12 पेजेस अपने को लिखने हैं। इससे ज्यादा मोटी जो फाइल बनानी है ऐसा कुछ नहीं करना है। नॉट मोर देन 12 पेजेस, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं करें। अपना टाइम बहुत प्रेशियस है, टाइम बचा के रखिए। अगर आपको लगता है कि बुक में जो कंटेंट है वो 12 पेजेस हो रहा है देन वेल एंड गुड। अगर लगता है कि नहीं बुक में आपके 6-7 पेजेस हो रहे हैं, 5 to 6 पेजेस हो रहे हैं, तो आप थोड़ा नेट पर सर्च करके देखिए। आपका टॉपिक नहीं मिले तो मुझसे आप कांटेक्ट करें। ये तो रही आपकी कंटेंट की बात। अब आते हैं पेपर आपका कैसा रहेगा। पेपर विल बी सेम। A4 साइज का पेपर लेंगे, बड़ा पेपर नहीं होगा आपका। A4 साइज का पेपर होगा और 1 साइड लाइन होगी और जो सेकंड साइड होगा पेपर का वो ब्लैंक होगा, जिसपे कि आप कुछ पिक्चर पेस्ट कर सको। सबका सेम रहेगा। अगर कुछ स्टूडेंट जो है A4 साइज से थोड़ा बड़ा साइज ले आते हैं और फिर उसको सिजर से कट करते रहते हैं तो वो मैं फाइल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फाइल विल बी सेम फॉर ऑल। पेपर सेम होगा, फाइल का कलर सेम होगा, सब कुछ मैं शेयर करूंगी आपके साथ। हाँ तो पेपर आपका A4 साइज का होगा। उस A4 साइज का पेपर एक पेज जो होगा वो होगा आपका लाइनिंग वाला। अनदर विल बी ब्लैंक जिसमें कि आप पिक्चर पेस्ट करेंगे। जस्ट एन एग्जांपल, आप अगर कहीं पर भी मेंशन कर रहे हैं कोई मूवमेंट जैसे नर्मदा बचाओ मूवमेंट, तो आप नर्मदा बचाओ मूवमेंट का पिक्चर पेस्ट करेंगे बाकायदा। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिससे रिलेटेड कोई पिक्चर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो न्यूज़पेपर का कटिंग आप सर्च करें। जैसे आप गूगल पे टाइप करते हैं तो बहुत सारे आपके पास आर्टिकल्स वगैरह आ जाएंगे। तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके और वो फिर आप पेस्ट करेंगे दूसरी जगह। थर्ड इज
कि ज्यादा डेकोरेट नहीं करना है। मान लो कि आपने रंग बिरंगे पेन से लिख लिया, स्पार्कल से लिख रहे हैं, या फिर आप उसको थोड़ा सी ये मेहंदी टाइप की वो नहीं सजा धजा के जो कंगूरे बना के ऐसे करते हो, कुछ नहीं करना। पेपर सिंपल रहेगा, प्लेन रहेगा, उसको कोई सजाना धजाना आपको नहीं है। यू कैन यूज मैक्सिमम 3 टाइप ऑफ पेन्स, 3 टाइप से ज्यादा आप पेन्स यूज नहीं करेंगे। ब्लू, ब्लैक और थर्ड कोई दूसरा आप डिसाइड कर लो जो मुझे भी बता दो, ताकि उसको अपन सेम रखें। ब्लू ब्लैक के अलावा कोई और पेन यूज करने में इंटरेस्टेड हैं क्या आप लोग? मैम ग्रीन तो सही है बता ना? दो। ग्रीन ग्रीन पेन मैम। ग्रीन ग्रीन नहीं, ग्रीन green। अथॉरिटी करती है। ग्रीन एंड रेड जो है वो अथॉरिटी। और कुछ डिसाइड कर लो। मैम फिर दो ही सही है, तो ब्लू ब्लैक। एज यू विश, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ ग्रीन और रेड जो है वो अथॉरिटीज यूज करते हैं, वो अपन लोग यूज नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर सकती ग्रीन तो। मैम 2 ही रहने दो। ओके, नो इशू। and black. तो ब्लू ब्लैक, ओके, ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक। हाँ, आगे रहता है आपका ऑरेंज। एज यू विश, मुझे कोई इशू नहीं है, बस आप लोग एग्री करने चाहिए उस चीज से। हाँ, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आप फाइल का फ्रंट पेज, सेकंड पेज, लास्ट पेज, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे ही हमारी ये लाइव क्लास खत्म होती है, मैं ग्रुप में आपके साथ कुछ पेजेस शेयर करूंगी। उसी फॉर्मेट पे आपको अपना नेम, स्कूल का नेम, एग्जामिनर, आपका टॉपिक, क्लास सब्जेक्ट टीचर नेम, योर रोल नंबर, ये सारी चीजें आपको उस हिसाब से मेंशन करनी पड़ेंगी, जो मैं आपको इस लाइव क्लास के बाद शेयर करूंगी। वो आपको प्रिंट आउट निकालना है, हाथ से डिजाइन नहीं करना है। और प्रिंट आउट में भी उसका फॉन्ट सेम रहेगा। अगर कोई इटैलिक ही यूज कर रहा है तो सबके सब इटैलिक यूज करेंगे, कोई बोल्ड यूज कर रहा है तो सबके सब बोल्ड यूज करेंगे। उसमें भी हम लोग वैरायटी नहीं देखना चाहते हैं, है ना। सब कुछ मैम सेम आप जो रहेगा, सेंड सिंपल। करोगे उसका प्रिंट आउट निकलवाना है? हाँ बिल्कुल, उसको आप मॉडिफाई करके, जैसे आपका नेम, आपका रोल नंबर, है ना, यस आपका मैम। टॉपिक, ऐसे करके उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आप खुद भी बना सकते हो, मोबाइल पे भी क्या वर्ड फाइल में बना के, और बस उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे आप, है यस मैम। ना। और मैं आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो, मैम स्कूल का यूज करना है, क्या कह रहे हो? स्कूल का लोगो यूज करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल का लोगो भी उसमें प्रोवाइडेड है। जो मैं आपको पेज सेंड करूंगी ना, फ्रंट पेज और सेकंड पेज जो भी होगा, उसमें सब कुछ है। आप स्कूल का लोगो वही यूज करेंगे। ओके। फाइल जो होगी, फाइल कैसी होगी वो भी सेंड करूंगी, प्लस कंपनी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप सेम कंपनी, सेम कलर होना चाहिए, कहीं भी उसमें वैरायटी आपको नहीं दिखनी चाहिए, है ना। या फिर आप लोग खुद, जहां से एक स्टूडेंट परचेज कर रहा है, आप डिसाइड कर लो उसी शॉप से आप सेम कंपनी, सेम कलर की फाइल आप परचेज करें, ताकि आप में फिर ऐसा नहीं रहेगा कि दूसरा स्टूडेंट दूसरी दुकान से लिया तो उसको दूसरा कंपनी मिल गया। सब कुछ सेम होना चाहिए। हाँ, वापस डेकोरेशन कुछ नहीं करना है हमको, उस पे मेहंदी वगैरह। नुपुर थोड़ा ध्यान रखना, मैंने देखे आपके नोटबुक में बहुत ज्यादा कंगूरे कंगूरे बने हुए थे, तो ऐसे अपने को नहीं बनाने, है ना। और ज्यादा ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बहुत लाइटली लेना है, बस हाँ पढ़ना अच्छे से है अपने को। लेकिन ऐसा नहीं कि अपन 15 दिन प्रोजेक्ट को लेकर ही बढ़ जाए, ऐसा नहीं करेंगे आप। तो ये थे प्रोजेक्ट्स के टॉपिक और उसको लेकर कुछ टिप्स। मुझे फिलहाल कुछ एडिशनल याद नहीं आ रहा है। आपके कोई डाउट से रिलेटेड विद दिस प्रोजेक्ट तो आप मुझसे पूछें। 20 मार्क्स का, हाँ स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं भूल गई, प्रोजेक्ट विल बी ऑफ 20 मार्क्स इंक्लूडिंग योर वाइवा। वाइवा भी उसमें आ जाएगा, प्लस आपकी जो नोटबुक्स है उसके मार्क्स भी इसी प्रोजेक्ट वर्क में इंक्लूडेड है। सो डोंट मिस योर वर्क। आपको आपका वर्क, रिटर्न वर्क, जो नोट्स हम लोग शेयर करते हैं आपसे, वो आपको कंप्लीट करना है। बोलो मैम, फाइल कौन सी लेनी है? क्या फाइल। फाइल? वो कह रही हूँ ना, जस्ट आफ्टर दिस क्लास आई विल शेयर फाइल एंड द फर्स्ट एंड सेकंड पेज आल्सो, है ना। फाइल, फाइल का कलर, फाइल की कंपनी, सब कुछ मैं शेयर करूंगी आपके साथ। फोटो पिक्चर शेयर कर लूंगी मैं आपके साथ। हाँ, सेकंड थिंग जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज आपको अराउंड 20 तक, है ना, मैं मैसेज जाएगा आपके पास, लेकिन हाँ अराउंड 20 अक्टूबर तक आपको आपका होमवर्क, दैट इज नोट्स, वो कंप्लीट करके रखने हैं। क्योंकि 20 मार्क्स का जो एक्सटर्नल है, उसमें आपकी ये नोटबुक्स प्लस योर वाइवा और सारी की सारी चीजों के मार्क्स मेंशन होंगे उसमें। तो
आप आपकी अगर नोटबुक नहीं प्रिपेयर करते हैं, वर्क इनकम्प्लीट रहता है, तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी, मार्क्स कम जाएंगे, वी विल नॉट बी अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क। नेक्स्ट इज आपके इस बार के जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाले हैं, दैट विल बी इन नवंबर ऑल्सो, ठीक है। तो उसमें समथिंग विल बी डिफरेंट। अभी तो गूगल फॉर्म से ही जा रहा था और आप उसी में ही ऑनलाइन अटेम्प्ट करके हम लोग को शेयर कर रहे थे, सबमिट कर रहे थे। लेकिन इस बार हम लोग आपको क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे ऑनलाइन, बट यू हैव टू राइट द आंसर ऑन शीट। आपको अपने घर से ही जो आपकी नोटबुक्स हैं उसमें से 2-4 पेजेस जो भी आंसर के हिसाब से आपको प्रॉपर लगते हैं, हम क्वेश्चन पेपर शेयर करेंगे, आपको हैंड रिटन आंसर मेंशन करना है, एंड लेटर ऑन नेक्स्ट डे यू विल सबमिट दैट आंसर पेपर इन स्कूल फिजिकल। तो इस बार ऑनलाइन पेपर, बिल्कुल रवि प्रकाश आपका डाउट भी देखेंगे, तो इस बार ऑनलाइन वाला नहीं रहेगा कि आपको ऑनलाइन सबमिट करवाना है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट वन, अपनी हैंडराइटिंग स्पीड थोड़ी इंक्रीज करें, ये 2 चीजें हैं। हाँ रवि मैम प्रकाश, अब सबमिट आपका नेक्स्ट डे करना होगा? यस, वेरी नेक्स्ट डे। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनकी प्रॉब्लम, मान लो कोई है ही क्वारंटाइन बैठा है घर पे, तो वो इशू तो एक अलग एक्सेप्शनल केस हो जाता है, लेकिन हाँ वेरी नेक्स्ट डे यू हैव टू सबमिट दैट। यस मैम। हाँ बोलो मैम, ये आपने जो प्रोजेक्ट वर्क के लिए मटेरियल के लिए बोला, तो मैम दूसरे अगर टीचर्स भी वो बता दे कि क्या क्या मटेरियल चाहिए प्रोजेक्ट का, तो सब एक साथ लेकर जाए, बार बार मार्केट नहीं जाना हो पाएगा मैम। बिल्कुल, मैं बता, बिल्कुल सही बात है आपकी। देखो मेरी बात सुनो, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस का तो सेम रहेगा, हिस्ट्री विल बी सेम। हिस्ट्री में भी कमल सर को यही बताना है आपको, लेकिन हाँ बात रही जहाँ फिजिकल एजुकेशन की, वहां मुझे मालूम नहीं है क्या करेंगे आप लोग, लेकिन हम 3 सब्जेक्ट्स के तो यही करना है जो मैंने आपको आज बताया। रवि प्रकाश, योर डाउट? रवि प्रकाश, योर डाउट? तो 2-3 बातें याद रखो। 15 तारीख तक मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, अराउंड 20 तक आप ऑल सब्जेक्ट्स में आपका प्रिपेयर करें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में 30 मार्क्स जाएंगे, तो उसमें भी आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। रेस्ट ऑफ 4 जो है उसमें भी आपका काम कंप्लीट होना चाहिए, योर होमवर्क। और बहुत नीट एंड क्लीन करना, कहीं पर काटपास मत करना। मैम वाइवा तो प्रोजेक्ट बेस्ड होगा? मैम 15 को दोनों चाहिए? नहीं 15th को ओनली मुझे चाहिए सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस का जब मैं आपको टॉपिक अलॉट करूंगी तब पॉलिटिकल साइंस की मुझे चाहिए ऑन 25 डेज का गैप मिल रहा है, ताकि आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं आ जाए। मीनवाइल आपको होमवर्क भी करना, दूसरे काम भी करने का। इसके बाद तो आप कोई दूसरी फाइल नहीं बनवाओगे या बनवाओगे? नहीं, ओनली 2 फाइल्स विल बी देयर फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। मतलब एक अभी और एक फाइनल के लिए? नहीं, तो ओनली वन। ये एनुअल के लिए बनवा रहे हैं अपन लोग। ठीक है। क्योंकि बाद में तो आपके नवंबर में हाफ ईयरली आ गया, दिसंबर में प्री बोर्ड आ गया, तो तब तो आप लोगों को टाइम मिलेगा नहीं फाइल बनाने का। सो दिस इज सूटेबल टाइम। हाँ, और कोई डाउट? मैम ये वाइवा जो होगा ये क्या प्रोजेक्ट बेस्ड होगा क्या? एक्चुअली बात है दरअसल ऐसी कि लास्ट टाइम जो वाइवा हुआ था सोशियोलॉजी का, उन मैडम ने जस्ट 1 और 2% जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड पूछे थे क्वेश्चंस। रेस्ट ऑफ उनका जो था वो दूसरी चीजें थी। द बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जर्वेशन, जो आपने 11th में पढ़ा है, व्हाट डू यू मीन बाय सोशियोलॉजी, है ना। व्हेन द सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ सब्जेक्ट, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, जो कि मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगी, डोंट वरी। जो एक्सटर्नल होंगे उनसे बात करके मैं आपको 4 to 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाऊंगी, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे पूछे जाएंगे। तो उसकी परेशानी भी हमको नहीं होनी चाहिए कि अगर आउट ऑफ दिस फाइल कोई क्वेश्चन आता है तो आपको परेशानी होगी, ऐसा भी नहीं है। आई विल बी देयर। ओके। तो परेशानी तो नहीं आएगी हमको, और होगा जो देखा जाएगा। यस मैम, अगर 20 अक्टूबर तक चारों चीजें सबमिट कर दे तो? वेल एंड गुड, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। मतलब फाइल तो क्योंकि साथ में दे सकते दोनों की है। हाँ, आप तो दूर रहते हो तो आप तो एक्सेप्शनल केस हो, लेकिन जो स्टूडेंट्स पास में ही रहते हैं तो वो तो सबमिट करवा सकते हैं। हम तो रोज जाएंगे अलग अलग दिन।
नहीं, मेरी बला से तो आप भले 20 को ही आओ, लेकिन अगर मैं आपको कहती हूँ दोनों साथ में, तो फिर आप ऑब्जेक्ट नहीं करोगे मैडम दो फाइलें एक साथ कैसे जमा कराएं। इसलिए मैं अपनी ओर से आपको गैप दे रही हूँ, बाकी आपकी मैम इच्छा। अलग चाहिए, अलग अलग चाहिए। वो आर्यन का केस अलग है, वो दोनों दे सकता है, फिर हम अलग अलग ही। एज यू विश। हाँ, कुछ और? सबके डाउट खत्म हो गए हो तो रवि प्रकाश जी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ रवि, सब चुप हो गए अब? रवि, आपका टाइम आ गया। वो भी चुप हो गया। कंटेंट के लिए कहीं परेशान मत होना, मैं वापस आपको कह रही हूँ, कहीं पर भी इशू हो मुझे कहना, सर्च मार के मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, उससे आप लिख सकते हो। मैम बोलो। जैसे आपने कहा ना, फाइल को अपने को 11 to 12 अपने पेजेस में कंप्लीट करना है। हाँ 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 हाँ। तो किस हिसाब से मतलब हम पेजेस डिवाइड करेंगे? जैसे अकॉर्डिंग टू इंट्रो टॉपिक। मेन बिल्कुल बिल्कुल। चाहिए हो, फिर कंक्लूजन अलग हो, तो कैसे मतलब? देखो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपका टॉपिक क्या है? मैं मेरा टॉपिक अर्बन लिंकेज एंड डिवीजन, और फिर लास्ट में ब्रीफ देना है मेरे को पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया का। ठीक है ना? तो आपके पास टोटल 2 टॉपिक्स हो गए। जी। रूरल अर्बन लिंकेज वाला फर्स्ट, तो इसको आप कंक्लूड कर लो, इसको आप 5 पेजेस में, या फिर इसके लिए 7 पेजेस ले लो, 7 पेजेस फॉर रूरल अर्बन लिंकेज, और 3 पेजेस आप ले लो इसके आपकी पॉपुलेशन पॉलिसी। 7 फॉर रूरल अर्बन, 3 क्योंकि पॉपुलेशन का अपने को पॉपुलेशन पॉलिसी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना, तो उसके लिए 3 पेजेस, टोटल 10 पेजेस आर देयर। एक पेज में आपका कंक्लूजन हो जाएगा, हो गए 11 पेजेस प्रिपेयर। तो आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक का कंटेंट कैसा है? जैसे मान लो नमिता के पास 3 पॉइंट्स हैं, तो नमिता लगभग 3.5 पेजेस का एक टॉपिक को, जैसे अर्बनाइजेशन पे उसने 3.5 पेज कर लिए, और दूसरे उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर 3.5 पेज कर लिए, तो ऐसे ऐसे करके उसके 10-11 पेजेस हो जाएंगे, और लास्ट एक पेज आपका कंक्लूजन का हो जाएगा, और 3-4 पेजेस तो आपके एडिशनल और ऐड होंगे, इसके स्कूल वाले डिक्लेरेशन फलाना ढिकाना, तो वो तो वैसे ही आपको टाइप करवाने हैं। 15 पेजेस की फाइल प्रिपेयर। तो मैम जैसे है ना, आपने कहा ना कि है ना, पहले 7 पेज उसको दे दिए, 5 पेज इसको दे दिया, 1 पेज कंक्लूजन, तो वो जो हाँ। लास्ट का कंक्लूजन है वो इन दोनों का कंक्लूजन होगा सेपरेटली या मिक्सली? नहीं भले देखो, कंक्लूजन लिख के फिर हेडिंग डाल देना आपके इसका, रूरल अर्बन लिंकेज, है ना? सब हेडिंग डाल देना, 2 सब हेडिंग हो जाएगी, एक रूरल अर्बन लिंकेज की, एक पॉपुलेशन पॉलिसी की। फिर हाँ, एक ही पेज में निपटाओ, फालतू इतना मेहनत ही नहीं करनी अपने को, बस। हाँ, थोड़ा सी अपन साफ सफाई से करें हैंडराइटिंग। हाँ बोलो खुशी। Ma'am, there were need to paste pictures with our topic. हाँ? तो पेस्ट करने की नीड है क्या? पिक्चर्स को पेस्ट करना? पिक्चर्स तो पेस्ट करनी ही होंगी आपको गूगल पे सर्च करना है, सर्च करके इमेज डालनी है, कहीं कोई कार्टून मिल जाता है आपको जो कि अच्छे से डिपिक्ट करता हो, है ना? मान लो कोई पिक्चर तो नहीं है, जैसे कई सारे कार्टून्स आते हैं, बड़े बड़े लोग जो है कार्टून बनाते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन ऑन कास्ट बेसिस, डिस्क्रिमिनेशन क्लास बेसिस, तो वो कार्टून पेस्ट कर सकते हो। कई बार आप कोई अगर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है तो ऊपर से नाम लिख देंगे आप मैनुअली न्यूज़पेपर का, और फिर उसकी रिपोर्ट को आप स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट कर देंगे आप इस पे प्रिंट निकलवा के। हाँ, एनी अदर डाउट? रवि बोलो। हाँ, मैं बोलूं? बोलो बिल्कुल बोलो। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, आप जो वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछोगे वो हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड टॉपिक में से होंगे या फिर बाहर से पूछ सकते हो? अच्छा, ये क्वेश्चन है आपका? ये तो शुरुआती क्वेश्चन है। अच्छा, शुरुआती। तो ये उसके एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछे क्या नहीं पूछे। पिछली बार जब एक्सटर्नल आए थे उन्होंने फाइल को हाथ भी नहीं लगाया था, और उन्होंने अपनी मर्जी से ही आउट ऑफ फाइल क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है? लेकिन हम दोनों सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहेंगे। आपको इसमें से भी मैं 4 to 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करवाऊंगी, आपकी जो फाइल होगी उसमें से,
हाँ प्लस आपको एडिशनल भी कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस बता दूंगी जो कि एक्सटर्नल के पूछने की अपने अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सटर्नल वो क्वेश्चन पूछ सकता है आउट ऑफ योर दिस फाइल वर्क। तो दोनों टाइप की अपन प्रिपरेशन करेंगे। ठीक। वैसे नहीं, बाहर का तो अपन ने अच्छा प्रिपेयर कर लिया, हाँ। लेकिन फाइल का पूछा तो अपन चुप रहेंगे, तो ऐसा अपनी सिचुएशन अपन क्रिएट होने नहीं देंगे। और सेकंड क्वेश्चन? हाँ, और हाँ, सेकंड क्वेश्चन ये है कि फाइल के जो अंदर का मैटर रहेगा वो प्रिंट करा के चिपका सकते हैं या लिखना पड़ेगा? क्या बात है रवि प्रकाश जी, मजा आ गया बात क्वेश्चन सुन के। इसलिए You इतनी have to जल्दी लगा write रहा था ये that टाइम पूछने बचेगा की। ना मैडम? बिल्कुल सही बात है। यू हैव टू राइट दैट कंटेंट, लिखना पड़ेगा खुद को, प्रिंट नहीं करवाना। प्रिंट आपको वही चीज करवानी है जो मैं आपको सेंड करूंगी, है ना। जो ठीक है। प्रिंटेड सेंड कर रही हूँ वो आपको प्रिंट करवानी है, और जो हैंड रिटन सेंड करूंगी वो आपको हैंड रिटन ही करना है, और सब अच्छा। एकदम सेमनेस मेंटेन करके रखेंगे। बस बाकी यही है कि अपना वर्क कंप्लीट करो बाय 20। कभी भी आपको मैसेज आ सकता है कि स्कूल में आपको नोटबुक सबमिट करवानी है। प्रोजेक्ट वर्क की डेट मैंने आपको बता दी, 15 विल बी सोशियोलॉजी, 20 विल बी ऑफ पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री। कमल सर आपको तो मैम डायरेक्ट करेंगे। पॉलिटिकल का टॉपिक क्या है? मैम तो पॉलिटिकल साइंस, हाँ बोलो। मैम तो जो प्रिंट करवाएंगे उसका फॉन्ट कैसा रहेगा? फॉन्ट तो वो बताया फॉन्ट नहीं आपने। वही तो कह रही हूँ, हाँ वो आप लोग बताएं, या फिर मैं खुद आपको सेंड कर लूंगी। जो जिस फॉन्ट में मैं आपको सेंड कर रही हूँ, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज आल्सो, आप वही मेंटेन करके रखेंगे, वो जो पिक्चर में आपको सेंड करूंगी। ओके मैम। हाँ, मैम और उसके लिए वापस कह रही हूँ, हाँ बोलो। पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक तो बताया नहीं आपने। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज तो सोशियोलॉजी है। अच्छा, तब ठीक है। हाँ, पेपर की और जो होगी वो, वापस, हाँ बोलो। मैम जो पेपर जो हम यूज करेंगे वो भी सबको सेम रखने हैं, कोई ऐसा हम अपनी अपनी मर्जी से कर सकते हैं? नहीं, मैंने पहले ही कहा ना कि पेपर विल बी A4 साइज का होगा, उसमें आपका एक पेज। हाँ बोलो। आपने कहा A4 साइज होना चाहिए, एक साइड लाइन ब्लैंक होना चाहिए, मगर हाँ, कंपनी और क्वालिटी क्वालिटी सब सेम होनी क्लासमेट, चाहिए। नहीं क्लासमेट देख लो ना, अच्छी क्वालिटी के पेपर होते हैं क्लासमेट। फोन नहीं आते। अच्छा A4 नहीं आते, तो A4 सर्च करके देखिए अपन कौन से आते हैं, वो फिर आप मुझसे ग्रुप में शेयर कर ले बच्चों के साथ। या फिर पेपर का भी एक काम करूंगी, मैं खुद ही आपके साथ, कंपनी मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ वो भी। और बोलो, एनी अदर डाउट और क्वेश्चन? सफिशिएंट है? ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का डिस्कस करेंगे। मान के चलो कमल सर में भी आपको सेम जो डायरेक्शन मैंने आपको रिलेटेड विद द इंक, पेजेस, फाइल एंड फोटोग्राफ जो दिए हैं, सेम उनका भी वैसा रहेगा। बस वो आपको टॉपिक आपको एलोकेट करेंगे, और थोड़ा सी अगर मेथड वो कुछ अलग बताए तो उस हिसाब से आप करेंगे। बाकी जो मटेरियल होगा दैट विल बी सेम, एंड द फॉर्मेट आल्सो विल बी सेम। जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, लास्ट पेपर जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी फॉर्मेलिटी वाला, वो सेम रहेगा आपका। मैम ये तीनों पेजेस तो मतलब ब्लैंक पे ही होंगे ना, जो प्रिंट आउट अपन को निकलवानी है? हाँ वो बिल्कुल ब्लैंक पे होगा, वो ब्लैंक पे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास ओवर करते हैं। फिर भी अगर आपका डाउट होता है तो हम पॉलिटिकल साइंस में और डिस्कस करेंगे। अभी तो खूब टाइम है। गुड बाय।